वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक टूल जिससे आप इजीली अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपको मंथली कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि आप अपना रिटायरमेंट गोल अचीव कर सकें। हाय, मेरा नाम है अक्षय बंसल और मैं हूं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। महेश जी ने 35 साल तक काम किया, रेगुलरली सेव किया, बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स करी और प्लान ये था कि 60 साल की एज पे रिटायर हो जाएंगे। उनका ड्रीम सिंपल था, नो वर्क प्रेशर, पीसफुल रिटायरमेंट और एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन रिटायरमेंट से जस्ट पहले ही मार्केट ने पूरा गेम चेंज कर दिया। पिछले 2 सालों में मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था, मार्केट ने वैसा परफॉर्म नहीं करा। ग्रो तो छोड़िए, उनका पोर्टफोलियो तो डिक्लाइन कर गया। जो पहले एक टेम्परेरी डिप लग रहा था, आज महेश जी के लिए वही एक नोशनल लॉस बन चुका है। अब उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला, कि वो इस लॉस को बुक करें और इस नोशनल लॉस को अपना कैपिटल लॉस बनाएं, और दूसरा, वो सिर्फ वेट करें मार्केट के रिकवर होने का। जब वो रिकवर होगा तब वो इसे कैश आउट करें। लेकिन उस टाइम तक उनके बाकी खर्चे कैसे चलेंगे? ये है रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रिस्क। जब आप रिटायर होने वाले हो और उसी समय या उससे कुछ समय पहले से ही मार्केट आपके फेवर में वर्क ना करे, जितना कॉर्पस आपने प्लान करा है शायद उतना आपको मिले ही ना। ये डैमेज नॉर्मल डैमेज से काफी ज्यादा होता है। जब तक आप वर्किंग ईयर्स में होते हो तब तक मार्केट आपके लिए डिफरेंटली ऑपरेट करता है। आप वेट कर सकते हो मार्केट के रिकवरी का, आप और कैश इन्फ्यूज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को बेटर करने के लिए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप मार्केट में पैसा इन्फ्यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ वेट कर सकते हो मार्केट की रिकवरी का। आप डेली देख सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो कितना नीचे गया है, कितना ऊपर गया है। और जब भी आप विड्रॉ करोगे, आप हर बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचोगे कि मेरे को ये लॉस हुआ है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग कोई वेल्थ क्रिएशन का टूल नहीं है। ये वेल्थ को प्रोटेक्ट, एलोकेट और सही टाइम पे यूज करने का टूल है। याद रखें, अ गुड रिटायरमेंट प्लान इज नॉट मेड फॉर द बेस्ट मार्केट, इट इज मेड फॉर द रॉन्ग मार्केट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितना कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है ग्लाइड पाथ स्ट्रैटेजी। ग्लाइड पाथ का मतलब होता है रिटायरमेंट के पास आते आते अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा कंजर्वेटिव बनाना। जब रिटायरमेंट दूर होती है तो इक्विटी कंपोनेंट पूरे पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन बनता है, पर जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आने लगती है तो कैश और डेट कंपोनेंट इंक्रीज करा जाता है और इक्विटी कंपोनेंट को कम करा जाता है। इसका मेन पर्पस है मार्केट वॉलेटिलिटी और सीक्वेंस रिस्क को रिड्यूस करना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होती है रिटायरमेंट के बाद की स्ट्रैटेजी, जिसे हम बोलते हैं बकेट स्ट्रैटेजी। बकेट स्ट्रैटेजी में 3 या 4 अलग अलग बकेट्स बना दिए जाते हैं जो आपके एक्सपेंडिचर को टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 बकेट में स्ट्रेटेजाइज करें तो फिर एक हो गया शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स के लिए, सेकंड हो गया मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर्स के लिए और थर्ड हो गया लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स के लिए। बकेट 1 जिसे आप रख सकते हैं 1 से 3 साल के टेन्योर के लिए, जिसमें ज्यादातर फंड्स आपका शॉर्ट टर्म डेट या फिर लिक्विड एसेट्स में होगा। फिर आ जाता है मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, जिसमें हम 3 to 7 years का प्लान रख सकते हैं एक्सपेंडिचर का, और इसमें भी हम ज्यादातर डेट में ही इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं। एंड नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विच इज 7 years प्लस। इसमें हम लोग इक्विटी और डेट दोनों का एक मिक्स रखते हैं। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट डाउन टर्न में भी है और आपको उसी टाइम पे कैश रिक्वायरमेंट आती है या आपको अपने डेली एक्सपेंडिचर के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपना इक्विटी कंपोनेंट लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कॉर्पस एक बकेट में कभी नहीं होना चाहिए। अपने बकेट्स को टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है जो हम रिटायरमेंट के बाद यूज करते हैं, वो है फ्लोर एंड अपसाइड स्ट्रैटेजी। फ्लोर एंड अपसाइड स्ट्रैटेजी को आप ऐसे समझें कि एक जब घर बनता है तो उस घर की सबसे जरूरी चीज होती है उसकी नींव। तो जब आपकी नींव स्ट्रांग होगी उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी बड़ा घर बना सकते हैं। फ्लोर एंड अपसाइड स्ट्रैटेजी भी ऐसे ही काम करती है। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले जो आपके डेली एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, आप उन सब को एक अलग बकेट में रखेंगे, और उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स आते हैं जैसे कि ट्रैवलिंग, आउटिंग, मूवीज देखने जाना, ये सारे एक्सपेंडिचर आपके अपसाइड एक्सपेंडिचर्स में आएंगे। आप इन सभी एक्सपेंडिचर्स को एक ग्रोथ एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि जो आपके फ्लोर एसेट्स यानी कि जो आपके एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, आप उन सबको एक डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी से रिटायरीज को काफी एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनके डेली एक्सपेंडिचर्स यानी कि जो फ्लोर एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे एक डेट इंस्ट्रूमेंट में है और उसमें कोई रिस्क नहीं है।
वहीं जो भी उनके एस्पिरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो मार्केट लिंक्ड है। तो यानी बेसिक लाइफ हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है। तो पहले फ्लोर बनाएं और फिर अपसाइड सोचें। फोर्थ एंड फाइनल स्ट्रैटेजी आज बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, यह है सिस्टमैटिक विड्रॉल स्ट्रैटेजी। रिटायरमेंट में क्योंकि अर्निंग बंद हो जाती है तो आपकी विड्रॉल स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉर्पस विड्रॉ करना अपने पोर्टफोलियो से एक डिसिप्लिन मैनर में सिस्टमैटिक विड्रॉल स्ट्रैटेजी कहलाता है। इसमें विड्रॉल अमाउंट फिक्स हो सकता है, इन्फ्लेशन लिंक्ड हो सकता है, या फिर एक परसेंटेज ऑफ कॉर्पस भी हो सकता है। सिस्टमैटिक विड्रॉल स्ट्रैटेजी में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्स डेफरमेंट के फॉर्म में भी मिल सकता है, क्योंकि आपको सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ विड्रॉ नहीं करनी पड़ती और आप उसे धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं। तो आपका जो टैक्सेशन है वो सेम ईयर में ना लग के अलग अलग ईयर्स में डिवाइड हो जाता है। रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। मैं आपको 2 टूल्स दे रहा हूं जिससे आप अपना खुद का रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है जो हमें निसम की वेबसाइट पर मिलेगा। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में पहले कमेंट में भी दिया हुआ है। इस कैलकुलेटर में आप अपनी करंट एज, किस एज पे आप रिटायर होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन क्या चल रही है, आपके एज ऑन डेट क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स क्या है, रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे कितने परसेंट से कम होंगे, जिसे हम कर्टेलमेंट भी बोलते हैं ऑफ एक्सपेंडिचर, वो कितना होगा भी या नहीं होगा, आज की तारीख में आपका पोर्टफोलियो किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, या आप कैसा एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंटेज से ग्रो करे, रिटायरमेंट के बाद आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट से ग्रो करेगा, क्या वो कम होगा, ज्यादा होगा, अभी तक आपके पास कितनी सेविंग्स है, जब आप रिटायर होंगे तो आपको किसी तरीके का रिटायरमेंट बेनिफिट अगर मिलेगा वो भी आप इस कैलकुलेटर में मेंशन कर सकते हैं। आपको इस कैलकुलेटर से पता चल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए, मंथली आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ में आज के डेट से रिटायरमेंट तक आपको कितना इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे कि आप उस मैजिक नंबर तक पहुंच सकें जहां पे आप इजीली रिटायर कर सकते हैं। दूसरा टूल हमारी खुद की बनाई हुई एक एक्सेल शीट है जिसमें कि आप अपनी डिटेल्स एक्सेल में भर सकते हैं और उसके बाद मिक्स एंड मैच करके कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ आप अपना एक कॉर्पस निकाल सकते हैं। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप कोई भी टूल यूज करें, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या फिर अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। रिटायरमेंट से पहले यानी अपना जब आप कॉर्पस बिल्डअप करें तो आप काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, पीपीएफ या ईपीएफ, मार्केट इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स। बट रिटायरमेंट के बाद ऑप्शंस थोड़े अलग हो जाते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एन्युटी प्लान देते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स को ही या अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी पोर्टफोलियो को आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। अगर आपको ये लिस्ट जाननी है तो आप हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।